हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के शर्मा स्टडी एंटो के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री के ओल्ड क्वेश्चंस जो डब्ल्यू 2018 के पेपर में आए हुए हैं। तो चलो अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अपना पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स प्रोटीन कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज हायर देन मिल्क नॉर्मल मिल्क। सामान्य दूध से घी में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है? 7 से 9%, 3 से 5, 9 से 11 और 12 से 14। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3 से 5 गुना ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 से 5 गुना। तो देखते हैं नो अपन कीस के बारे में। जो कीस होती है उसके अंदर क्या सामान्य गुण पाए जाते हैं, तो उसके अपन देखते हैं। जो कीस होती है उसमें पशु ब्याने के 2 से 7 दिन का जो स्राव होता है उसको अपन कीस या कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और कीस के अंदर सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और जो कीस होती है उसका पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और इसमें जो अम्लता होती है 0.2 से 0.4% तक पाई जाती है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ब्रीडिंग ऑफ शिप इज फेमस फॉर कारपेट वूल प्रोडक्शन। भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेलोर, मंड्या, चोकला और हसन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चोकला। चोकला नस्ल है वो कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो चोकला के बारे में अपन कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। जो चोकला नस्ल है उसको अपन छापर के नाम से भी जानते हैं। और ये शेखावटी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, तो इसको शेखावटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में राजस्थान की मेरिनो कहते हैं चोकला को। और वूल प्रोडक्शन होता है चोकला का, वो होता है 1.5 से 2.5 किलोग्राम। नेलोरी के बारे में देख लेते हैं। नीलोर के बारे में, नीलोर है वो नस्ल है, वो भेड़ की नस्ल है। और ये भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है, साथ में बकरी के समान दिखाई देती है। इन इंडिया फेजमिना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ब्रीड ऑफ गोट। भारत में बकरी की किस नस्ल से पश्मीना की ऊन प्राप्त होती है? यानी जो बकरी की कौन सी नस्ल है उसके द्वारा अपने को पश्मीना नस्ल, वो पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। तो उसका राइट आंसर देखते हैं। बारबरी, ब्लैक बंगा, कटुची, चांगथांगी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चांगथांगी। और जो ये चांगथांगी इसको अपन कश्मीरी के नाम से भी जानते हैं। और जो इसके अंदर ये सफेद मुलायम बाल पश्मीना के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। और उत्पत्ति इसकी कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। द गेस्टेशन पीरियड इन काऊ इज। गायों में गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो गाय का गर्भकाल 230 से 235 दिन, 280 से 285 डेज, 305 से 310 दिन, 315 से 320 दिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 280 से 285 डेज। और जो 305 से 310 दिन होता है वो किसका होता है? भैंस का गर्भकाल होता है। और गाय का 280 से 285 डेज होता है, यानी सेकंड आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। हाउ मच फ्लोर स्पेस इन सेटिस्फेक्शन फॉर एन एडल्ट काउ इज सेड। यानी एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? तो दोस्तों 15 से 20 वर्ग फीट, 20 से 25 वर्ग फीट, 65 से 70 वर्ग फीट, 85 से 90 वर्ग फीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 20 से 25 वर्ग फीट, सेकेंड नंबर। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मॉइस्चर परसेंट ऑफ है। यानी है में नमी की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो है में मॉइस्चर परसेंट होता है 15 से 20%, 25 से 30%, 30 से 35% और 35 से 40%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 15 से 20%, यानी फर्स्ट नंबर का इसका आंसर होगा। तो है के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देखते हैं। है होता है उसमें मॉइस्चर परसेंट 15 से 20% होती है। ड्राई मैटर होता है इसके अंदर 85 से 90%। और जो है बनाने में जो टाइम लगता है वो 1 से 1.5 मंथ का लगता है। और जो इसके लिए उपयुक्त फसल है वो अपने बरसीम और रंजका, दो इसके लिए उपयुक्त फसल है। और जो है बनाने के लिए जो अपन फसल की कटाई करते हैं उसकी स्टेज है फ्लोरिंग और मिल्की स्टेज पर अपन है बनाने के लिए फसल की कटाई करते हैं। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है। फुट एंड माउथ डिजीज इन केटल एंड पिग्स इज कोज बाय। यानी गो पशुओं तथा सूअरों में होने वाली
खुरपक्का या मुंह पक्का बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, मक्खियां के द्वारा या फफूंद के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विषाणु यानी वायरस के द्वारा ये बीमारी फैलती है। और फुट एंड माउथ डिजीज को अपन शॉर्ट में बोलते हैं FMD। FMD के जो कुछ नॉर्मल अपन सिम्टम्स है वो देख लेते हैं। यानी जो FMD फुट एंड माउथ डिजीज है उसके अंदर पशु के पैर में छाले पड़ जाते हैं और पशु लंगड़ा करके चलता है। दूसरा इसका है मुंह में छाले हो जाते हैं जिसके कारण एक गाढ़ी लार स्रावित होती है और मुंह से जो चिपचिपाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये इसके कुछ सिम्टम्स है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8 नंबर क्वेश्चन है। जनरली फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस्ड रेशो फॉर डायग्नोस केटल द ड्राई मैटर इज कॉल्ड एट द रेट ऑफ। यानी आमतौर पर देसी गोवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से किसके अनुसार की जाती है? 1 से 1.5 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट के ऊपर, 2 से 2.5 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर, 3 से 3.5 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर, 4 से 4.5 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 से 2.5 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट के ऊपर क्या की जाती है? ड्राई मैटर की गणना की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेट ऑफ मिल्क फीडिंग टू कैटल calf from birth to 3 week of age should be of calf body weight। तो गाय के बछड़े को जन्म के 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन का होना चाहिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो गाय का बछड़ा है उसको अपन दूध पिलाते हैं तो 3 हफ्ते तक उसके बॉडी वेट का कितना परसेंट अपने को उसको खीस या दूध पिलाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10%, 1% या 2.5% या 20%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर 10%। यानी 100% बॉडी वेट पर 10% खीस पिलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। द बफेलो फाउंड इज इंडिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। भारत में पाई जाने वाली भैंस निम्न में से किस श्रेणी में आती है? वैसे किस श्रेणी में आती है? रिवर बफेलोज यानी नदीय भैंस, दलदली भैंस, कीचड़ भैंस या तराई भैंस? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रिवर भैंस यानी नदीय भैंस। इसका राइट आंसर है नदीय भैंस। तो नदीय भैंस की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। नदीय भैंस है वो जल में तैरना पसंद करती है, अधिक दूध उत्पादन हेतु उपयोगी होती है। जो नदीय भैंस होती है इनका रंग काला होता है, शरीर होता है उनका भारी होता है और जो इसके अंदर क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो 50 होते हैं, 21 बराबर 50। और जो दलदली भैंस होती है उसके क्रोमोजोम नंबर होते हैं 48। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिप ब्रीड बिलोंग टू नॉर्थ वेस्टर्न एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। गंजम, गद्दी, चोकला एवं मांड्या। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चोकला। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिसऑर्डर कॉज बाय एक्सेसिव फीडिंग ऑफ लस ग्रीन फोडर्स इन केटल इन। यानी पशुओं में गीले चारे को अत्यधिक खिलाने पर कारण उत्पन्न विकार कौन सा होता है? तो दोस्तों दुग्ध ज्वर, कीटोसिस या टिम्पेनाइटिस या एजोटूरिया। टिम्पेनाइटिस इसका राइट आंसर होगा। इसको अपन हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? आफरा बोलते हैं। ये क्यों आता है या टिम्पेनाइटिस क्यों होती है? तो जो पशु होता है उसको गीला चारा खाने पर उसके रूमिन में कुछ दूषित गैसें हैं वो एकत्रित होती है। जैसे दूषित गैस जैसे CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया या एस्ट्रेस गैस हो गया। ये सारी गैसें एकत्रित होने से आफरा आ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए तारपीन और अलसी का तेल का उपयोग करते हैं और एक ट्रोकार कैनुला यंत्र आता है उसका उपयोग करते हैं जो उसको बाईं तरफ कोक में लगाया जाता है जिससे गैस को रिमूव किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप वॉचिंग स्टडी एंड टू।